हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन #भाई हेल्प मी। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 फाउंड्री। और आज हम बात करेंगे फाउंड्री वर्कशॉप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। This chapter deal with the manufacture of product from the molten metal and the product obtained are called casting। तो नाउ मैं आपको सिंपली आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है फाउंड्री के अंदर, भाई आपका जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, सबसे पहले आप इसमें हम रॉ मटेरियल की कास्टिंग करते हैं। हम क्या है, सबसे पहले आप अपना जो डाई होती है उसको रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद उसमें मोल्टन मेटल डालते हैं। मोल्टन मेटल डालने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद हमारी कास्टिंग रेडी हो जाती है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं आगे। अब हम इसके बारे में, जैसे कास्टिंग के बारे में आपको पता चल गया। अब है हमारा यहाँ पे क्या है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कास्टिंग। तो एडवांटेज क्या होती है कास्टिंग की, ठीक है, तो ये लिमिटेशंस ऑफ कास्टिंग है, इन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है गलत कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कास्टिंग के बारे में। तो इसमें क्या है, साइज नॉट अ लिमिटेशन, तो साइज़ की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, देयर आर सेवरल मेटल्स विच कैन बी कास्ट। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे मेटल है जो हम कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये कास्टिंग इन जनरल रेसिस्ट क्रीप अंडर हाई टेम्परेचर। मेटल कास्टिंग कैन बी अडॉप्टेड फॉर जॉब वर्क एज वेल एज फॉर मास प्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये एक तो आपका जो जॉब वर्क होता है मास प्रोडक्शन के लिए होता है, वहाँ पे ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन अब इसकी डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो द प्रोसेस इज़ नॉट सुटेबल फॉर द मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो फ्लूइडिटी। तो ये प्रोसेस उनके मेटल्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है जिनकी क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और लो फ्लूइडिटी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेकेंड है, कास्टिंग डू नॉट एग्जिबिट डायरेक्शनलिटी of properties. The strength and the toughness of casting are usually inferior to forging। तो बेसिकली कास्टिंग के अंदर आपको ये अभी पता चल गया है कि कास्टिंग में सिंपल क्या है, एक डाई तरह हम मेटल बना लेते हैं जिसके अंदर क्या है, हम मोल्टन मेटल को डालते हैं अंदर, उसके बाद हमारी कास्टिंग तैयार हो जाती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम वो चीज़ जो सबसे पहले हम तैयार करते हैं, जो हम डाई बनाते हैं, वो किसके थ्रू बनाते हैं, ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट की हमें नीड पड़ती है, या फिर ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी जो कास्टिंग है उसको बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाउंड्री टूल्स एंड इक्विपमेंट मे बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप के अंदर इनको बांटा गया है। सबसे पहले है हैंड टूल, देन फ्लास्क, देन मैकेनिकल टूल्स। देन नाउ अभी हम बात करेंगे हैंड के वो टूल्स हैं जो हम अपनी यूज़ करते हैं। तो हैंड टूल्स इन मोल्डिंग। तो सबसे पहले क्या है, सोवल है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा यूज़ होता है मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, मोल्डिंग सैंड को। उसके बाद यहाँ पे रिडल हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे रीमर हो गया। ठीक है, देन ट्रोवल हो गया, देन स्लिक हो गया, देन लिफ्टर हो गया, देन बिलो हो गया। देन अब मैं इसमें आपको क्या है, एक्चुअली अगर कोई एक कास्टिंग आ जाए तो मैं उसका आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ से बता दूँगा। जैसे पानी के बारे में इन्होंने बताया, तो मैं पूरा ही आपको, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से हमारा ना शुरू होता है। अब यहाँ पे देखो ये मोल्डिंग बॉक्स जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो ऊपर नीचे के 2 बॉक्स हैं। तो मैं अब इसका पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ से बताना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो द प्रोसीजर ऐसा है भाई इसका कास्टिंग का, कि हम इसका स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, हमें जहाँ पे भी हम वो चीज़ बनाने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं शायद ड्रॉ करके आपको बता सकूँ। तो सबसे पहले क्या है, हमें सपोज़ एक समथिंग दिस टाइप का कोई पीस बनाना है। ठीक है, और ये हमारा एक एरिया है जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या है, सबसे पहले तो हम इसके एरिया के ऊपर को प्लेन करेंगे। ठीक है, अगर हमें नीड होगी मिट्टी की तो हम मिट्टी को हटाएंगे, देन उसको प्लेन करेंगे। प्लेन करने के बाद क्या है, देन उसमें हम अपनी जो डाई है उसको डालेंगे हल्का सा वाट करके। जैसे मुझे ये बनाना है तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे थिन 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 ऐसे पड़े होंगे, तो एक सेपरेशन सैंड होती है।
ठीक है, रेत कहते हैं उसे हम अपनी हिंदी की भाषा में, रेत। तो इसमें क्या होगा, सेपरेशन सैंड, पहले हम उसकी सबसे पहले हमने अपने फ्लोर को क्लीन करा, बिल्कुल क्लीन करने के बाद उसमें जो डाई हमें बनानी है उसको इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद देन हल्का सा वाटर डाल के जब उसने उसकी शेप पकड़ ली है, ठीक है, तब उसको आराम से धीरे धीरे से हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आप उसको ऐसे रिमूव ना करें कि भाई आपकी जो शेप की जो डायमेंशंस है वो कम ज़्यादा हो जाए। अगर देखो ज़्यादा हो गई तो फिर भी वो चल सकता है कि आप उसे सरफेसिंग उसकी फिनिशिंग करके आप उसको कर सकते हो लेवल पे, लेकिन कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर देख के चलना कि उसको बड़े प्यार से आप सॉफ्टली से निकाल लें। और एक चीज़ ये देख लें कि भाई आप जब उसको निकाल रहे हैं तो कोने ना टूटे, ठीक है। ये टूल्स मैं आपको भी बताऊंगा, ये टूल्स सारे जो भी आपने यहाँ पे देखे हैं सब टूल्स आपकी हेल्प करते हैं उसके अंदर ही, ताकि आप उसका बहुत ही अच्छे से आप उसका स्ट्रक्चर बना सको, ठीक है। देन इसके बाद क्या, जब आपका ये रेडी हो जाए तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट देना होता है ऐसे, और ये पॉइंट आपका यहाँ रहेगा। तो अभी ये आपका सोइल का हिस्सा हो गया। देन इसके बाद कास्टिंग बॉक्स जो होते हैं वो इसके ऊपर आते हैं। सपोज मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन दे के, ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसी के ऊपर आपका कास्टिंग बॉक्स लग जाएगा यहाँ पे चारों ओर करके, ठीक है। लगने के बाद क्या, इसके अंदर आप फिर रेत भर दोगे, रेत फिल कर दोगे, यानी कि मिट्टी नहीं जो आपके आसपास पड़ी होती है, सेम सैंड। और यहाँ पे क्या है, आपको एक रनर बनाना है जिससे क्या होगा कि आप अगर जब ऊपर से मोल्टन मेटल डालो तो वो इसी के अंदर ही जाके सीधा इसी के अंदर जाके ही स्टोर हो, कि सारा मटेरियल है कि नहीं और वेस्ट भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ आपको ऐसा करना है। इसके बाद देन फर्दर प्रोसेस में ये होता है कि जब आप इसको इतना बना लेते हो, इतना ये प्रोसेस कर देते हो, तो ये जब आप इसके ऊपर कास्टिंग करने से आपने डाई कर ली, डाई करने के बाद आपने पीस लगा दिया, पीस लगाने के बाद क्या आपने सेपरेशन सैंड डाल दी, सेपरेशन सैंड डालने के बाद आपने अपना पीस को निकाल लिया, पीस निकालने के बाद क्या है, आपने अपना बॉक्स को वहाँ पे रख दिया है, बॉक्स को रखने के बाद आपने इसमें सैंड फिल कर दिया, देन ऊपर से मोल्टन मेटल डाल दिया। और आप ये सोच रहे होगे अभी जो पॉइंट शुड बी नोटेड कि ये है कि भाई जब आप इस बॉक्स को हटा दोगे तो इसमें दिक्कत आएगी। तो ये बॉक्स आपको जब हटाना है, सबसे पहले क्या आपको डाई ऊपर वाले की जो ये ऊपर वाला पीस है इसके लिए तैयार कर लेनी है, इसको फिलिंग करके रेडी कर लेना है इसमें रनर लगा के, जिससे क्या आप यहाँ पे पहले ही निशान लगा लो, यहाँ पे रनर रख लो अपना। रनर रखने के बाद यहाँ से रनर का वे बना दो कि जो मेटल इसके अंदर ही जाए यहाँ से सीधा, ठीक है। देन उसको जब आप इसके ऊपर रखो और देन अपने रनर को वहाँ से हटा लो, और उसे इस एंगल से हटाना है कि भाई जो रेत है वो नीचे ना गिरते वापस, ठीक है। तो देन ये इतना प्रोसेस होने के बाद आप इसको दो मोल्टन मटेरियल डाल देना है आपको, और जब आप इसमें मोल्टन मटेरियल डाल दोगे, जब वो कूल डाउन होगा तो आपका जो पीस होगा वो रेडी रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दी प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो नाउ फर्दर अब हम आगे चलते हैं। तो ये सावल है, ये हमारे मिट्टियों को जैसे खोदने के लिए काम आता है, ठीक है। देन रिडल है, उसके बाद आपका रिडल छानने के लिए काम आएगा। रीमर है, जो कोने हमें बनाने होते हैं। जो टाल है, रोल्स हैं, इनसे भी हमें कोने बनाने होते हैं। स्लिक से हम और वाले कोने बनाते हैं, जैसे हमें जो रनवे का रास्ता का बनाना है ना, उसके लिए। उसके बाद लिफ्टर है, ठीक है। देन ये आपका बन जाएगा। अब ये देखो, मैं आज इस चीज़ की आपको बता रहा था कि गेट कटर, तो वो गेट कटर होता है, मतलब जैसे मैप पे करना रनवे सब बन जाएगा जिससे वो आप वहाँ पर रोका मोल्टन मेटल जा सके। तो ये दिस साइड हम अभी तक तो बेसिकली सबसे ज़्यादा हम ये वाला यूज़ करते हैं, प्योर पिन वाला, ठीक है। इसको हम वहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद बना देते हैं। तो ये हो गया आपका डन। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद हम क्या ये मोल्डिंग बॉक्स जो उसके ऊपर रख देते हैं। देन हमारा अब हम बात करेंगे कि सैंड के बारे में। ऐसी को अब भाई आपको ये तो पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी सैंड है जिसको हम यूज़ करें। ये थोड़ी है कि भाई कोई सी भी सैंड उठा लेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्या है, आपके दो सैंड है, एक नेचुरल सैंड है, एक सिंथेटिक सैंड है, ठीक है। नेचुरल सैंड क्या है, जिसके अंदर आपका भाई प्रोपोर्शन हो क्ले का 5 से 20% हो, ठीक है। ग्रीन सैंड हो, और ये क्या है, इट रिक्वायर ओनली टू मिक्स वाटर, ये भैया वाटर पानी को अपने साथ मिक्स होने की। उसके बाद सिंथेटिक है, सिंथेटिक यानी कि जो बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड, प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, तो पोरोसिटी होना चाहिए, प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, फ्लोबिलिटी होनी चाहिए, कोलैप्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडिशिवनेस। ये मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ ना प्रॉपर्टीज़, तो ये डेफिनेटली अगर आप IITI से हो या डिप्लोमा से हो, बीटेक से हो, तो एक चीज़ ये जरूर देख लेना। इस चैप्टर में मैं आपको अभी से ऊपर से बता देता हूँ, तो मैं थोड़ा ऊपर से कंटिन्यू करके आया। तो सबसे पहले आपको ये पता चलनी चाहिए कि फाउंड्री होता क्या है, ठीक है। देन फाउंड्री की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ओके। देन इसके बाद क्या आपको इसमें से कोई भी 5 या 6 टूल के बारे में पता होना चाहिए जो आप यूज़ करते हो बेसिकली
ठीक है। देन उनके नाम के बारे में, उनके काम के बारे में एटलीस्ट आपको प्रोसेस जब आपको याद रहेगी तो आपको सब कुछ याद रहेगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे मैकेनिकल टूल, देन आपको सैंड के बारे में पता होना चाहिए, नेचुरल सैंड है, सिंथेटिक सैंड है। उसके बाद हम यहाँ पे थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता जाता है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी अपनी 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ को उसके बारे में याद कर लेना। उसके बाद अब यहाँ से हम बात करेंगे कि पैटर्न क्लासिफिकेशन एंड मैकिंग के भी हम पैटर्न बनाते हैं तो कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखो इसकी क्लासिफिकेशन हमें 6 टाइप के बताए हुए हैं। तो सबसे पहले सॉलिड पैटर्न बताया गया है, ये सिंगल पीस का होता है। देन स्प्लिट पैटर्न हो गया, स्प्लिट पैटर्न 2 पीस का होएगा इधर। ठीक है, आधा इधर मोल्ड इधर रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पे पैटर्न मेकिंग तो हो गया हमारा कोर मेकिंग के बारे में। डीपली हमें इतना नहीं जाना एक्चुअली, क्या अगर आप बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतना जितना मैंने ऊपर तक बताया उतना ही होगा। तो उसके बाद ग्रीन सैंड मोल्डिंग, ड्राई सैंड मोल्डिंग, देन यहाँ पे सेल मोल्डिंग। तो मेन चीज़ ये है, अगर हम डिप्लोमा या बीटेक से हैं, ठीक है, तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि फाउंड्री के अंदर क्या पर्पस होता है, कैसे काम किया जाता है। ठीक है, क्या चीज़ सेट करनी होती है, मेटल को कैसे करना पड़ता है, हीट किस चीज़ में करनी पड़ती है, उसको हीट करने के लिए फर्नेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या फिर आपको अपने हैंडमेड करते हो, आप उसको मैनुअल तरीके से करते हो हीट मेटल को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया वो ये आया है कि अब हमें कास्टिंग के बारे में पढ़ना है। तो कास्टिंग क्या है, कास्टिंग दिस इज़ नथिंग बट परमानेंट मेटल मोल्ड और डाइस। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग बट ये क्या है, एक परमानेंट मेटल मोल्ड है और डाइस है। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप की होती है, तो प्रेशर की होती है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग होती है। तो प्रेशर डाई कास्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, प्रेशर डाई कास्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ जाती है इसमें से। तो इसमें क्या है, प्रेशर डाई कास्टिंग जैसा आपको पहले नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें भाई क्या होता है, रॉ मटेरियल को हम डाल देते हैं, फिर उसको डाई में डाल देते हैं, फिर उसको प्रेशराइज कर देते हैं और वो सॉलिडिफाई बन जाता है। ठीक है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग में क्या होता है, इसमें मोल्टन मेटल को हम डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको हम छोड़ देते हैं जब तक वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कुछ ना हो जाए। ठीक है, हैंड्स जब ये तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम इसको फिर कोटेड कर देते हैं। तो आपके सामने प्रेशर डाई कास्टिंग है, यहाँ पे क्या है, मूविंग पैटर्न दिखा रखा है आपको, मोल्ड कैविटी दिखा रखी है, फिक्स पैटर्न दिखा रखा है। यहाँ से क्या लिक्विड मेटल इसमें आता है, ये इंजेक्शन है, यहाँ से आपको देख रहे हो इंजेक्शन पिस्टन है, यहाँ से लिक्विड मेटल डाला, यहाँ से प्रेशराइज लगा, ये डाई है, डाई में जैसे ही वो आया आपका पीस, ये तो फिक्स है, जैसे ही पीस आया ये यहाँ से आगे की तरफ आएगा, इसको प्रेशराइज करेगा और ये हमारा पीस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या है हमारा डिफेक्ट इन कास्टिंग, तो हमें बात करनी चाहिए डिफेक्ट इन कास्टिंग। तो डिफेक्ट क्या क्या हो जाते हैं कास्टिंग के, तो जैसे मैंने आपको बताया था कई बार कोने टूट जाते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है कि भाई हमारी जो हम कास्टिंग कर रहे मेटल डाल रहे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है मेटल के ऊपर वाले सरफेस पे दानेदार स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर ठीक है उसको हमें फिर बाद में सरफेस क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए, ब्लो होल्स, पोरोसिटी, श्रिंक अलाउंसेस। श्रिंक अलाउंसेस 2 नंबर के अंदर 100% पूछा जाता है। ठीक है, सेफ्ट साइलेंस का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे समरी आगे जो चीज़ें में पड़ी, तो सबसे पहले क्या है, फाउंड्री के बारे में पता होना चाहिए, फाउंड्री टूल के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैं ना आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखो चैप्टर में से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना वो आपको समरी में मिल जाएगी। आपको ऐसा नहीं कई बार ऐसा होता है कि भाई हम एंड ऑफ द, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एंड ऑफ द चीज़ ही बता रहा हूँ, तो आप वीडियो भी देख लोगे तो भी पास हो जाओगे अपने पेपर में, प्रैक्टिकल में, इवन इंटरव्यू में भी। इसमें क्या है भाई, देखो जैसे आप अपनी समरी भी किसी चैप्टर की अगर आप थोड़ी सी पढ़ लेते हो ना, तो एक समरी क्या होता है, कंक्लूजन होता है पूरे चैप्टर का। उसके बाद वहाँ से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर समरी के हमारे पास जिस चीज़ों की बात करी है, अगर उन चीज़ों को एक बार आप अपनी नज़र से निकाल लेते हो तो मैं भाई साहब आपको लिख के देता हूँ 100% आपको कोई फेल नहीं कर सकता किसी भी चीज़ में। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स, इसके बारे में। ठीक है, इन सारी प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, जो ये हॉट वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई और डिपिंग मेथड हो गया, इनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाली फ्यूचर में न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना, बिल्कुल बेझिझक होके। एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।